हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे। आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो चैप्टर है भूकंप एवं सुनामी, अर्थक्वेक एंड सुनामी। भूकंप के प्रमुख कारण: ज्वालामुखी क्रिया, वॉल्केनिक एक्टिविटी, भ्रंश एवं संपीड़न की क्रिया, फॉल्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन, समस्थैतिक संयोजन या भू-संतुलित आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट, प्रत्यास्थ पुनश्चलन क्रिया, इलास्टिक रिबाउंड एक्शन, प्लेट विवर्तनिक क्रिया, प्लेट टेक्टोनिक एक्शन। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपीय तरंगों का संचरण। सबसे पहले देखते हैं एल तरंगे होती हैं, एक पी तरंगे होती हैं और एक एस तरंगे होती हैं। तीन टाइप की यहाँ पर तरंगे बताई गई हैं। ठीक है। एल तरंगों का मतलब होता है लब वेव्स, पी तरंगों का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स और एस का मतलब होता है सेकेंडरी वेव्स। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है पी तरंगे भूकंपीय प्रघात के 11.8 मिनट बाद पहुंचती है, जबकि प्रत्यस्थ रूप में से पी तरंगे का अभाव, और यहाँ पर दे रखा है प्रत्यस्थ रूप से पी तरंगों का अभाव, मतलब इस वाले एरिया में पी तरंगे का छाया क्षेत्र रहता है और इधर भी क्या रहता है, छाया क्षेत्र रहता है। और इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है एस तरंगे कोर में प्रवेश नहीं करती हैं, यानी कि कोर में जाती नहीं है एस तरंगे। पी तरंगे कोर धीमी गति से गुजरती हैं और पी तरंगे क्या करती हैं, धीमी गति से कोर से गुजरती हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें बता रखा है कि कोर से होकर पी तरंगे भूकंपीय प्रघात के अनुभव होने के 21 मिनट बाद पहुंचती हैं। ठीक है। और इसमें पी तरंगे हमें दिखाई गई हैं और एस तरंगे इस वाले डायग्राम में हमें शो करी गई हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं भूकंपीय तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। प्राथमिक एवं लंबवत तरंगे, प्राइमरी और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स किसे कहते हैं, पी तरंगों को। एस तरंगे किस अन्य नाम से जानी जाती हैं, अनुप्रस्थ एवं गौड़ तरंगे, ट्रांसवर्स और सेकेंडरी वेव्स। एल तरंगे, धरातलीय तरंगे, सरफेस और लॉन्ग पीरियड वेव्स की गति सबसे कम किंतु तीव्रता सर्वाधिक, जबकि पी तरंगों की गति सर्वाधिक तथा तीव्रता सबसे कम होती है। भारत ने विश्व की सबसे आधुनिक सुनामी चेतावनी प्रणाली कब प्रारंभ की, अक्टूबर 2007 में। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, हैदराबाद तेलंगाना में। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाले भूकंपीय या सिस्मोग्राफ कहते हैं। भूकंप मापन के 3 स्केल हैं। रोसी फोरल स्केल, इस पैमाने पर 1 से 10 मीटर मापक रखे गए हैं। मर्कली स्केल, यह अनुभव आधारित पैमाना है, इसके 1 से 12 मापक रखे गए हैं। रिएक्टर स्केल, ये लघु गणकीय प्राप्त है जिसकी तीव्रता 0 से 10 तक होती है, और रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता व्यक्त करता है। सर्वप्रथम किस स्थान पर भूकंपीय तरंगे अनुभव की जाती हैं, भूकंप केंद्र। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी, द अर्थक्वेक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है, पार्क फील्ड, कैलिफोर्निया। भूकंप के प्रकार, प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार। भूकंप के प्रकार, गहराई। छिछले केंद्र वाले भूकंप 0 से 35 किलोमीटर, मध्यम केंद्र वाले भूकंप 35 से 75 या 100 किलोमीटर, गहन केंद्र वाले भूकंप 100 से 350 किलोमीटर, पतालीय केंद्र वाले भूकंप 350 से 700 किलोमीटर। भूकंप अधिकेंद्र एपिसेंटर को 105 डिग्री और 145 डिग्री के मध्य का क्षेत्र का क्या कहलाता है, भूकंपीय छाया क्षेत्र, सिस्मिक शैडो एरिया। विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप क्षेत्र कौन सा है,
प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। किस स्थान को विश्व की भूकंप राजधानी कहा जाता है? प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। प्लेट विवर्तनीय क्रिया के कारण भारतीय उपमहाद्वीप का कौन सा प्रदेश भूकंप ग्रहणशील अर्थक्वेक रिसेप्टिव है? उत्तर पश्चिमी प्रदेश। पी तरंगे ठोस के साथ साथ तरल माध्यम में भी चल सकती हैं, परंतु ठोस की तुलना में तरल माध्यम में इनकी गति मंद हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम महाद्वीप कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।